हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 18 के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए जारी की गई है। 14 अगस्त की ये वर्कशीट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है ओम का नियम या ओम्स लॉ। तो ये बात करते हैं पहले ओम के नियम के बारे में या ओम के लॉ के बारे में। सबसे पहले समझने वाली बात है जो हमें समझनी है, ये ओम का नियम या ओम का लॉ जारी किया गया था 1827 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट थे या जर्मन भौतिज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट और विभवांतर के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था, जिसके द्वारा इन्होंने ओम के नियम का या ओम के लॉ का प्रतिपादन किया था या ओम का नियम दिया था। ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। ओम का नियम कहता है, इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड the temperature and other condition remain unchanged। ये क्या कहता है ओम का नियम या विद ओम्स लॉ, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक तार है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या एक सर्किट है, जहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा, वो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, विभवांतर रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, आई के, यानी करंट के। कैसी कंडीशन में, जब टेम्परेचर और कुछ अदर कंडीशन सेम रहें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओम्स लॉ। आइए देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से और नीचे की साइड में वर्कशीट में आपकी। ये अब क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के बारे में, यानी विभवांतर जो है समांतर बढ़ेगा आई के साथ। यानी कि सीधी सीधी भाषा में, अगर V बढ़ेगा तो I भी आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, एक चीज़ बढ़ने पे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है। अब V बराबर I करने के लिए इसमें कांस्टेंट लगाया गया, जिसे बोला गया R या रेसिस्टेंस, जिसे हमने ओम के द्वारा दर्शाया, क्योंकि ओम इसकी यूनिट बनाई गई। ठीक है बच्चों। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को सबसे आसान भाषा में समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक रोड पे कुछ ट्रैफिक चल रहा है, उस ट्रैफिक की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, स्पीड ब्रेकर बनाने की या फिर क्या लगाने की, अलग अलग तरह की ट्रैफिक लाइट लगाने की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह करंट का फ्लो कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस का उपयोग करते हैं। और रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेसिस्टेंस को बोलते हैं, रेसिस्टेंस इज़ कांस्टेंट फॉर ए गिवन टेम्परेचर। एक तरह का मेटेलिक वायर होता है जो कि रेसिस्टेंस एक गिवन टेम्परेचर पे सेम रहता है। ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कभी देखा होगा, अगर दुकान पे गए हों आप, वहाँ पे इस तरह का एक छोटे सा सामान रहता है, बिल्कुल छोटा सा, और उस पर कई रंगों की लाइनें बनी होती हैं। इसे रेसिस्टेंस का नाम दिया गया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, V बराबर IR कर दिया। अब अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना हो किसी का, तो R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। ऐसे ही अगर I निकालना हो तो V अपॉन R हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमारे तीन फॉर्मूले हो गए। पहला V इज इक्वल टू IR, वोल्ट विभवांतर या वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। दूसरा हो गया
आर रेसिस्टेंस निकालने के लिए, वी अपॉन आई, और तीसरा हो गया करंट निकालने के लिए वी अपॉन आर। एक चीज़ और समझ लीजिए, इससे क्या डिफाइन होता है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट की। करंट में क्या होगा, करंट में होगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इसकी, तो अगर वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख दें, अगर वोल्टेज कांस्टेंट रख दें तो R क्या होगा, R हो जाएगा I इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं SI यूनिट की रेसिस्टेंस की। SI यूनिट रेसिस्टेंस की कहलाती है ओम, और इसे इस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे हम। 1 ओम को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है, इफ़ 1 volt potential difference is applied across a current carrying conductor and in it 1 ampere current is flowing, then its resistance is given as 1 ohm, जो कि ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है हमारा, 1 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 1 एम्पेयर का करंट हो गया, तो 1 ओम क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ये डिफाइन करा गया। हिंदी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे हम, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, 1 वोल्ट क्या हो गया विभवांतर और 1 एम्पियर विद्युत धारा हो, तो चालक का प्रतिरोध ये 1 ओम होगा। इसे हम क्या इसे डिफाइन करेंगे इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हम, V और I के रिलेशनशिप को, संबंध को बताता हुआ ग्राफ दिखेंगे। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसी संबंध को, किस संबंध को, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो ये संबंध क्या कह रहा है, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ता चला जाएगा। ये सीधी रेखा इसी चीज़ को दर्शा रही है, इस तरफ को जो जाती हुई 45 लगभग 45 डिग्री के एंगल को दर्शाती है। अगर आप ध्यान दें तो जैसे किसी चीज़ में हम लोगों ने करंट बढ़ाया, यहाँ पे करंट बढ़ा तो विभवांतर या वोल्टेज अपने आप बढ़ता चला गया है, तो इसलिए ये रेखा इस तरह की हो गई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें ये भी देख लीजिए। ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट एज द करंट थ्रू ए वायर इंक्रीज, यानी करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर लीनियरली, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्या होगा, बढ़ रहा, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरा अपने आप बढ़ रहा है, और ये किस बेस पे दिया गया है इसने, इस तरह के तारों के बेस में, निक्रोम अलॉय इसके बेस पे दिया गया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। अब है पहला, स्टेट ओम्स लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड R, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और R के जो है रिलेशनशिप को बताना है। तो I, V और R के रिलेशनशिप को बताने के लिए आपको सीधे सीधे से इधर आ जाइए। आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, सॉरी ये साइन यूज़ नहीं होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है बच्चों, अब V बराबर IR, ये साइन यूज़ होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन नहीं था, वो गलती से आपका इज इक्वल टू का साइन लग गया था। ठीक है बच्चों, ये हो गया रिलेशनशिप किसके बीच में, V इज इक्वल टू IR, यानी VIR के बीच में। ठीक है, तो इससे हम जो क्या कर सकते हैं, इसी से हम सीधा ओम्स लॉ भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि पहला पार्ट है क्वेश्चन का। क्या कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference applied across its end provided the temperature and other condition remain same या unchanged। ठीक है बच्चों, तो अब तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड IR। V एंड IR के बीच में ग्राफ है ये वाला,
ये सीधा क्या बताता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसके संबंध को बताता है, इसीलिए एक साथ ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंक्रीड व्हाट विल हैपन टू करंट एज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन सेम। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ा दें, प्रतिरोध को बढ़ा दें, तो करंट को क्या होगा अगर वोल्टेज हम सेम रखें तो। हम सभी को पता है कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में विभवांतर समान होने की स्थिति में प्रतिरोध का मान बढ़ने पर विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा। यानी क्या होगा, विभवांतर से समान रहेगा। R प्रतिरोध को बढ़ाने पर, यानी हमने प्रतिरोध जब ये चीज़ बढ़ाई, R बढ़ा दिया हमने, तो I की जो है वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, व्हाट इज़ द वोल्टेज V इन द सर्किट शोन हेयर। यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ दी गई हैं आपको, एक है R और एक है I। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू I R, यही है। अब तो I की वैल्यू कितनी है 2 और R की कितनी है 13, तो बराबर हो गया 26 ओम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ देर आर 10 वोल्ट अक्रॉस ए 5 ओम रेसिस्टर व्हाट इज़ द करंट। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको दो चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है, एक तो करंट दे दिया आपको, सॉरी करंट नहीं, आपको एक तो वोल्टेज दे दिया और दूसरा आपको रेजिस्टेंस दे दिया, आपको करंट निकालना है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पे V की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा 5 की 2 से 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को सबसे आसान तरीका है, अगर आपको लिख करके खाली डिफाइन करना है तो ये आप लिख सकते हैं, और अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन से वापस से मैं बोल देता हूँ। इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across a current carrying conductor and in its 1 ampere current is flowing then its resistance is given as 1 ohm। यानी कि इस चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है सीधी भाषा में। और हिंदी में अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर वोल्ट V तथा प्रवाहित विद्युत धारा I 1 एम्पियर है तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। इसमें इस चीज़ को डिफाइन करना है। अब इस आपको इसे में आपको अगर ये लिख करके डिफाइन करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन दोनों चीज़ों को मतलब लिख करके भी डिफाइन करना चाहिए आपको जब क्वेश्चन का आंसर दें, और इस बात को डिफाइन करते हुए लिख भी दें और इस फॉर्मूले को भी लिख सकें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।